तो ये एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और इसमें आपने देखा कि कौन आखिर क्या कह रहा है और किस तरह का कौन राम का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जनता इस वक्त हमारे बीच है और जनता ही ये डिसाइड करेगी, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है कि आखिर कौन राम का राजनीतिकरण की कोशिश कर रहा है। और ये जो बार बार कभी सनातन पर, हिंदुत्व पर, हिंदुओं पर, हिंदी भाषा पर जो टिप्पणियां की जाती है, जो टीका टिप्पणी की जाती है, वो आखिर उसके पीछे किस तरीके से देख रहे हैं, क्या मानसिकता देखते हैं। लेकिन कुछ खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फटाफट से उनका परिचय भी मैं करवा देती हूं। मनीष शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। इनके अलावा अवनीजेश अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट बतौर। यहां स्टूडियो की अगर बात करूं तो रमनीश वत्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट। इनके अलावा हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी, लीडर है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ, दीपक विज जी इस वक्त हैं और साथ ही साथ अजय शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल चंद्रमोहन शर्मा जी मैं आप ही से कर रही हूं, क्योंकि मैं जैसा कि पहले भी कह रही हूं कि इंडी अलायंस की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो आप ही है। लेकिन चल क्या रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। कोई दिन कह रहा है तो कोई रात कह रहा है, कोई उत्तर कह रहा है तो कोई दक्षिण कह रहा है, कोई राम को मान रहा है तो कोई कह रहा है कि अस्तित्व ही नहीं है। चल क्या रहा है सर? ना सिर्फ राम हिंदुत्व की, बल्कि आपके खुद के गठबंधन में ये पता ही नहीं है कि पीएम फेस कौन होगा, ये पता ही नहीं है कि सीएमपी क्या है, ये पता ही नहीं है कि सीटों का एक मत है ही नहीं, सहमत है ही नहीं। क्या है ये? देखिए मानी जी, एक मत यह है कि देश के अंदर बेरोजगारी है, उसकी आवाज उठानी है। एक मत यह है कि देश के अंदर महंगाई विकराल रूप ले गई, जिसको महंगाई डैन कह के भाजपा लेके आई थी, आज वो आटा, तेल, एजुकेशन और कफन तक महंगा है। ये मत है। एक में मत यह है कि जिसके अंदर महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं के साथ नित्य नए बलात्कार हो रहा है, महतों के साथ कांड हो रहे हैं, वो मुद्दा है। उसके ऊपर सब एक मत है। और आज देश के ऊपर विपक्ष की भूमिका के अंदर विपक्ष में जो भी पार्टियां हैं वो सत्ता से वो प्रश्न खड़ा कर रही हैं, जिन प्रश्नों का जवाब 2014 में उन्होंने मांगा था सरकारों से और देश की जनता ने उन्हें सत्ता दी थी। और ये जो मुद्दे आप उठा रहे हैं वो बिल्कुल वाजिब है, वो बिल्कुल लाजमी है कि आपको उठाना ही चाहिए। लेकिन क्यों जब बार बार सनातन का जिक्र आता है, जब हिंदुत्व की बात होती है, हिंदी भाषी लोगों की बात होती है, तब आप घूम फिर कर उन मुद्दों पर आ जाते हैं जिन पर आप वैसे चर्चा करते हुए नजर नहीं आते हैं। लेकिन जब आपसे पूछो फिजिक्स है तो आप कहते हैं केमिस्ट्री, जो कि आपकी है ही नहीं आपस में। देखिए बिल्कुल नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। धर्म के प्रति आस्था और धर्म के प्रति समर्पण हर मजहब के व्यक्ति का, उसका अपना होता है, उसका निजी होता है, उसके ऊपर जो भी उसका समर्पण है वो उसका अपना है। और किसी भी व्यक्ति की कट्टरता और उस कट्टरता से विपरीत उसका किसी धर्म का अपमान करना वो निंदनीय है और उसके ऊपर कार्रवाई सरकारों को करनी चाहिए। सरकार बनिस्पत उस पर राजनीति करने के ऐसे बयानों पे बार बार 10 सालों के अंदर उसका ध्रुवीकरण करके इस्तेमाल तो करती है, लेकिन उसको दोबारा हिम्मत ना हो ऐसे बयान देने की। उस पे क्या किया उन्होंने 10 साल पे, ये जवाब क्यों नहीं देते आप? क्योंकि प्रश्न यहां भी खड़े होते हैं कि अगर मेरे और करोड़ों लोगों के आराध्य देव भगवान राम का कद छोटा कर दिया जाए और देश के प्रधानमंत्री का कद ऊंचा कर दिया जाए और उन्हें हाथ पकड़ के ले जाया जाए तो बहुत से लोग कौन कर रहा है? आप ही के साथ बैठे दीपक विज जी, उनकी पार्टी कर रही है, उनकी पार्टी के नेता कर रहे हैं, और एक नहीं दो। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ये कह रहे हैं, शफीकुर रहमान बर्क लगातार ये कह रहे हैं। लेकिन एक बार जरा मैं मनीष शुक्ला जी का क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ आपकी बात पर, फिर मैं दीपक विज जी का रुख करूंगी। मनीष शुक्ला जी, क्विक रिएक्शन।